ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट जो है ऑन 31 मार्च 2018 कुछ इस तरह से है बच्चों। इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स गिवन है ए और बी की। ए की है 1,04,000, बी की है 52,000 और टोटल है 1,56,000। क्रेडिटर्स हैं 1,54,000। ईपीएफ है 16,000। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000। कंटीजेंसी रिजर्व भी है बच्चों 10,000। एसेट साइड में कैश है 8,000। डेटर्स हैं आपके 37,600 और प्रोविजन है 1,600। नेट अमाउंट है 36,000। स्टॉक है आपका 60,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। प्लांट एंड मशीनरी 76,000। बिल्डिंग है 1,40,000 और फर्नीचर है आपका 20,000। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने सी को पार्टनर बनाया। ठीक है बच्चों। और उसी डेट पे जिस दिन उनकी बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2018 की, और सी जो है वो 64,000 अपनी कैपिटल लेकर आया है। ध्यान रखिएगा 64,000 वो कैपिटल लेकर आया है और 15,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। ठीक है बच्चों। एंड इन तीनों का नया रेशियो 5:3:2 है। तो जो सी आया है वो 64,000 कैपिटल लाया है। सी जो है वो प्रीमियम लाया है 15,000। और जो नया रेशियो है ए बी और सी का वो है 5:3:2, जबकि पुराना रेशियो ए और बी का है 3:2। ठीक है बच्चों। आगे देखिए। आगे आपका बता रखा है जो पॉइंट्स हैं आगे के वो सारे हैं रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। जैसे कि उन्होंने कहा स्टॉक को 5% डेप्रिशिएट करना है, तो स्टॉक 60,000 है, 5% डेप्रिशिएट करोगे तो 3,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है। यानी ये लॉस हो रहा है 3,000 का आपका स्टॉक में। और जो नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी वहां पर स्टॉक जो शो किया जाएगा वो 57,000 शो किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 2,000 होना चाहिए। इट वॉज टू बी मेड एट ₹2,000। यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होना चाहिए 2,000, है केवल 1,600। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोविजन की को भी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी 400 और बढ़ाना है। ये भी आपके लिए नुकसान है। तो स्टॉक में नुकसान है 3,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में नुकसान है 400 का। तो जब नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी वहाँ तो प्रोविजन पूरा 1,000 लिखा जाएगा और डेटर जितने हैं 37,600 उतने ही लिखे जाएंगे। बट जो प्रोविजन माइनस किया जाएगा वो 2,000 माइनस किया नया वाला। रिवोल्यूशन में प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स नया पुराने का डिफरेंस जो कि 400 है वो आएगा, जो कि नुकसान है हमारा 400 रुपये का। उसके अलावा कहा है कि फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर 20,000 गिवन है आपको, 10% डेप्रिशिएट करोगे तो वो आ जाएगा 2,000। यानी कि नई बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो वहाँ फर्नीचर आएगा बच्चों 18,000। अगला पॉइंट है कि बिल्डिंग को वैल्यू करा गया 1,60,000। यानी बिल्डिंग की नई वैल्यू 1,60,000 है, पुरानी वैल्यू आपको नजर आ रही होगी वो है 1,40,000। इसका मतलब बिल्डिंग को भी आपको 20,000 बढ़ाना है। तो यही इकलौता पॉइंट है जो आपका फायदे का है। उसके अलावा 3 पॉइंट जो हमने देखे, स्टॉक का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का और साथ साथ फर्नीचर का, वो तीनों नुकसान वाले थे। स्टॉक 3,000 कम हो रहा था, 60 था, 3 कम हुआ तो 57 बचेगा बैलेंस शीट में। नई वाली जो बनाई जाएगी 3,000 रिवोल्यूशन में आ जाएगा। प्रोविजन जो है वो नया वाला 2,000 है, पुराना 1,600 था, तो 400 रुपये रिवोल्यूशन में आ जाएगा डेबिट साइड। ये भी नुकसान है। और नई बैलेंस शीट में प्रोविजन 2,000 शो किया जाएगा, डेटर एज इट इज 37,600 शो किए जाएंगे। फर्नीचर को 10% अप्रिशिएट करना है। फर्नीचर 20,000 था, 10% 2,000 हो गया, तो 2,000 तो रिवोल्यूशन में आ जाएगा, 18,000 नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। और बिल्डिंग जो है उसकी नई वैल्यू 1,60,000 है, पुरानी वैल्यू 1,40 थी, तो 20,000 का जो फायदा हो रहा है वो रिवोल्यूशन में आ जाएगा और बैलेंस शीट में पूरा 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और इन सभी पॉइंट्स का जो नेट रिजल्ट है वो रिवोल्यूशन का गेन आ जाएगा। आप देखिएगा पक्का गेन ही आएगा बच्चों। ठीक है। बाकी भी हम अकाउंट बना के आपको दिखा देंगे कितना गेन आ रहा है और से बांट के भी दे देंगे। अब आखिरी पॉइंट जो है वो है बच्चों रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा जो ए और बी हैं वो अपनी कैपिटल को सी के बेसिस पर रीएडजस्ट करेंगे। यानी सी की कैपिटल को बेस मानते हुए अपनी कैपिटल को वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग रीएडजस्ट करेंगे। और जो भी डिफरेंस आएगा इस रीएडजस्टमेंट की वजह से वो कैश लाके या कैश निकाल के करा जाएगा बाय ए एंड बी। ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब इस पॉइंट को ढंग से देखेंगे। ठीक है।
और अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो है बच्चों वो बनाना है, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है और साथ साथ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। पॉइंट तो हमने रिवोल्यूशन के सारे डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है बच्चों। अब आइए रिवोल्यूशन अकाउंट भी देख लेते हैं। तो बच्चों जब ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा तो इसमें आपका जो बिल्डिंग है उसका फायदा आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे 20,000, जितना बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी। सही है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से। और बाकी सब पॉइंट्स में तो नुकसान ही हो रहा था, जैसे स्टॉक में 3,000 का, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका इंक्रीज हो रहा था 400, वो भी यहीं आ जाएगा। जैसे कि आपका फर्नीचर 2,000 हो रहा था डेप्रिशिएट, वो भी यहीं आ जाएगा। तो इतने ही पॉइंट थे बच्चों रिवोल्यूशन के। आप देखिए 20,000 में से इनको माइनस कर दीजिए 5,400 के, 4,400 को, तो ये 14,600 आ जाएगा रिवोल्यूशन का गेन। इसको आप इनके ए और बी के ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए जो कि 3:2 है। 20,000 दोनों तरफ लिख दीजिए जो आपका रिवोल्यूशन का टोटल है, एंड 14,600 को जब आप बांटेंगे अमंग द पार्टनर्स, ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपका 2920 इंटू 3 होता है 8760। 2920 कैसे आया था, 14,600 को 5 से डिवाइड किया था मैंने क्योंकि 3:2 का रेशियो है, और इंटू 3 कर दिया तो 8760, इंटू 2 करेंगे तो 5840 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट तो बच्चों तैयार हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिएगा बच्चों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, जिसको आप लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,04,000 आपका ए का था, 52,000 बी का था, और सी क्योंकि नया पार्टनर है उसका पुराना बैलेंस तो होगा नहीं। उसके अलावा बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वहाँ पर आपको कंटीजेंसी रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखे थे। इन दोनों को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। दोनों का अमाउंट 10,000 है और ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा। ये केवल ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा बच्चों, इसका नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा रिवोल्यूशन का जो गेन आया था वो लिख दीजिए। तो ये आया था आपका 8,760 और 5,840। सही है बच्चों। उसके अलावा जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट, जो कि था 64,000, तो वो सी के अकाउंट में लिखिएगा। उसके अलावा जो प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको बांटिएगा ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। वो मैं आपको बता दूं बच्चों 1:1 ही आएगा। 3/5 माइनस 1/10, 3/5 माइनस 5/10 होता है 1/10, 2/5 माइनस 3/10 होता है 1/10। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। अब 15,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, दोनों को बांटेंगे उसको, तो इक्वली बांटेंगे तो आपका 7,500 ए और बी दोनों में आ जाएगा। अब आपको लिखना है केवल क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, क्योंकि बाकी सब काम आपने कर लिया है रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। और आपको क्लोजिंग बैलेंसेस ऐसे ही नहीं लिखना है कि इन्हें जोड़ा और यहाँ की चीज़ माइनस करके लिख दिया। यहाँ आपको क्लोजिंग कैपिटल सी की कैपिटल को बेस मान के निकालना था। तो जो सी की कैपिटल है वो है हमारी 64,000 बच्चों, और सी का शेयर है 2/10 जिसे हम 1/5 भी कह सकते हैं। तो सी की कैपिटल से आप फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। 64,000 इंटू 10/2 यानी 64,000 इंटू 5 करिएगा, वो आ जाएगा निकल के आपका 3,20,000, 3,20,000। अब इस 3,20,000 को ए बी सी के नए रेशियो में बांट दीजिएगा 5:3 के रेशियो में। तो 3,20,000 का 5/10 होता है बच्चों 1,60,000, वो ए में आ जाएगा। 3,20,000 का 3/10 होता है बच्चों 96,000, वो बी में आ जाएगा। और 3,20,000 इंटू 2/10 होता है 64,000, वो सी में आ जाएगा। तो हमने सी के हिसाब से सबको रीएडजस्ट कर लिया। अब इनकी कैपिटल जो है देख लीजिए आप, इनके नए रेशियो में है, और ये टोटल कैपिटल 3,20,000 आई थी बच्चों, वो सी की कैपिटल को बेस मान के निकाली गई थी। सी की कैपिटल थी
64,000 इंटू 10/2 जो सी के शेयर का रेसिप्रोकल है, उससे फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 320, उसको नए रेशियो में बांट दिया 532 में, तो ये कैपिटल आ गई। अब इन्हें बैलेंस करते हैं बच्चों। 1,4, 1,10, 1,16, 1,24, 1,31, ठीक है बच्चों, 1,31, 1,32, 260, और ये है 1,60,000। तो 1,60,000 में से 1,32,260 को माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 27,740। इतना कैश ए को लाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। 160 में से 1,60,000 में से ये सब का टोटल माइनस कर दिया, वो था 1,32,260। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बी का देखिए 52, 54, 6, 60, 65 और 7 होता है बच्चों 72, 73, 340 है ये। 73, 340 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 96,000 में तो ये आ जाएगा बच्चों 22,660। इसको भी कैश लाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और बी का टोटल है आपका 96,000, दोनों तरफ दीजिए, यहाँ भी एंड यहाँ भी। सी तो ऑलरेडी बैलेंस है, उसके बाद दोनों साइड आप देख सकते हैं 64, 64, तो सी बैलेंस है, सी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा व्हाट डू यू कॉल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर क्योंकि कैश काफ़ी आया है तो मैं आपको बता दूँ कैश का बैलेंस जो बैलेंस शीट में आप शो करेंगे, जो हम अभी बनाने वाले हैं बच्चों, उसमें कैश का पुराना बैलेंस था इनका 8,000, उसमें प्लस करिए जितना हमारा पार्टनर सी कैपिटल लाया था, जितना वो प्रीमियम लाया था, और साथ साथ जितना पैसा ये दोनों लेकर आए बिकॉज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। 27,740 ए लेकर आया है, 22,660 बी लेकर आया है। 8 और 64 72 और 15 होता है 87,000, 87 और 7 होता है 94, 114, 136, 137 300, 137 400, 137,400। ये बैंक का नया बैलेंस होगा जो आपको बैलेंस शीट में लिखना होगा, बैंक का नहीं बल्कि कैश का कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 1,37,400 लिखेगा इन न्यू बैलेंस शीट। आइए अब नई बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म या बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे बच्चों तो आपकी जो कैपिटल्स हैं वो नई वाली आ जाएंगी एबीसी की, और एबीसी की जो नई कैपिटल है वो है ए की आई थी 1,60,000, बी की आई थी 96,000, सी की आई थी 64,000 और टोटल है 3,20,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में आपने कोई चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज लिखिएगा बच्चों 16,000। इवन आपने क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं किया है तो उसको भी आप 1,54,000 लिखिएगा। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व को क्या आप बांट चुके हो अमंग द पार्टनर्स, उसको मत लिखिएगा। और कोई नई लायबिलिटी आई नहीं है तो इसका लायबिलिटी साइड में इतनी ही चीज़ें आएंगी बच्चों। नाउ कम टू द एसेट साइड। कैश को उतना लिखिएगा जितना हमने भी निकाला था 137,400। ठीक है बच्चों। सन्डी डेटर्स में सन्डी डेटर तो 37,600 ही लिखिएगा, लेकिन जो प्रोविजन है वो आपका 2,000 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 35,600। स्टॉक को 3,000 कम करके लिखिएगा तो 57,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इंश्योरेंस जो है उसको एज इट इज लिखिए 6,000। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ, उसे 76,000। बिल्डिंग में 20,000 बढ़ा के लिखिए या डायरेक्ट नई वैल्यू 160 लिख दीजिए। एंड फर्नीचर को 2,000 कम करके लिखिए 18,000 लिखिए। 320 और 170 होता है बच्चों आपका, 170 और 320 होता है 490, तो 4,90,000 आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। 37, 35, 72, 173, 180, 230, 236, 242, 312 और 312 और 18 होता है बच्चों 330, 330 और 160 होता है 490। तो ये हमारी एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल बराबर आ गया, दैट इज 4,90,000। ये टोटल ये रहा बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ द बुक टी.एस. अग्रवाल, चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विच इज चैप्टर नंबर 4, और जो एडिशन मेरे पास बुक का है वो है 2023। क्लियर बच्चों।